रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट का इससे दुखी होना स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस समिति की रपट का संज्ञान नहीं लिया। विराम। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर न केवल इस रपट का संज्ञान लिए जाने की मांग की है, बल्कि यह भी अनुरोध किया है कि उसे सार्वजनिक किया जाए। विराम। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर पर ही ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि खुद उसी ने इस समिति का गठन किया था। विराम। कोई नहीं जानता कि तय समय में रपट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए जाने के बाद भी उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? प्रश्नवाचक। इस देरी का एक दुष्परिणाम तो यह है कि तीनों कृषि कानून लंबित पड़े हुए हैं और दूसरे किसान संगठन अपनी सक्रियता बढ़ाते चले जा रहे हैं। विराम। उनके साथ ही कई विपक्षी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। विराम। वास्तव में इसी कारण किसान संगठनों की गतिविधियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। विराम। अब तो यह भी साफ है कि उनका आंदोलन पूरी तौर पर राजनीतिक रूप ले चुका है। विराम। वे पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। विराम। इसी कारण वे न केवल नई नई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पुराने धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ाकर अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। विराम। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन समस्या यह है कि उनके धरने लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। विराम। पैरा। दिल्ली सीमा पर बीते 9 महीनों से 3 स्थानों पर रास्ते बाधित हैं। विराम। इसके चलते हर दिन लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विराम। इससे सुप्रीम कोर्ट भी परिचित है, लेकिन पता नहीं क्यों वह बाधित रास्ते खुलवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। प्रश्नवाचक। बीते दिनों ही उसने रास्ते खोले जाने की एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। विराम। आखिर इसे किसान संगठनों के धरने से त्रस्त हो रहे आम लोगों की अपेक्षा के अलावा और क्या कहा जा सकता है? विराम। समझना कठिन है कि जिस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और लोगों को परेशान करने वाले काम किए जा रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट हाथ क्यों नहीं लगाना चाहता? प्रश्नवाचक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने अपना काम मार्च में ही पूरा कर दिया था, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी वह न्यायाधीशों की प्राथमिकता सूची से बाहर है। विराम। इसका कोई औचित्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो किसी मामले में खुद ही दखल दे और फिर उसकी अनदेखी करने वाला रवैया अपना ले। विराम। ऐसे रवैये से तो समस्या बढ़ेगी ही। विराम। पैरा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष दायर उस याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ले जाने का आदेश दिया, जिसमें किसान संगठनों द्वारा बाधित सिंधु बॉर्डर को खोले जाने की मांग की गई थी। विराम। सिंधु बॉर्डर सोनीपत के निकट हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है। विराम। किसान संगठनों के धरने के कारण यह
बीते 9 महीने से वैसे ही बाधित है, जैसे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर और बहादुरगढ़ के समीप हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाला टिकरी बॉर्डर। ये रास्ते सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद बाधित हैं कि धरने प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कुख्यात शाहीन बाग धरने के मामले में दिया था। विराम। इसके बाद भी वह किसान संगठनों के आंदोलन के सिलसिले में ऐसी ही टिप्पणी कर चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है, क्योंकि सरकार तथाकथित किसान संगठनों के और उग्र हो जाने के भय से रास्ते खाली कराने से हिचक रही है और सुप्रीम कोर्ट किन्हीं अज्ञात कारणों से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को यह स्पष्ट आदेश देने से बच रहा है कि बाधित रास्ते खाली कराए जाएं। विराम। यह तब है, जब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NB रमना यह कह चुके हैं कि लोग जानते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं तो न्यायपालिका उनके साथ खड़ी होगी। विराम। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र का सबसे बड़ा संरक्षक भी बताया था, लेकिन दिल्ली के सीमांत रास्तों पर जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए यही कहना होगा कि उनके इस बयान का कहीं कोई मूल्य महत्व नहीं। विराम। यह हर लिहाज से एक निरर्थक वक्तव्य साबित हुआ। विराम। पैरा। बाधित रास्तों के कारण दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के अधिकारों को प्रतिदिन कुचला जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद किए हुए है। विराम। आखिर लोग कैसे यह मान लें कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में खड़ा होता है या फिर उनके अधिकारों की चिंता करता है? प्रश्नवाचक। यह तो अन्याय और अनदेखी की मिसाल ही है कि 9 माह से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। विराम। इस अन्याय के लिए जितने जिम्मेदार सरकार और सुप्रीम कोर्ट है, उतने ही कथित किसान संगठन भी। विराम। वे इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि उनके धरनों के कारण हर दिन लाखों लोग परेशान होते हैं और उनके संसाधन एवं समय की बर्बादी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें लोगों को तंग करने में आनंद की अनुभूति हो रही है। विराम। किसान संगठनों की धरनेबाजी केवल लोगों को परेशान ही नहीं कर रही, बल्कि उनके पेट पर लात मारने का भी काम कर रही है। विराम। बाधित रास्ते के कारण बहादुरगढ़ की औद्योगिक इकाइयां संकट में हैं और पंजाब में कम से कम 3 औद्योगिक प्रतिष्ठान किसान संगठनों की धरनेबाजी के कारण बंद हो चुके हैं। विराम। इसके चलते 1000 से अधिक लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। विराम। इसके बाद भी किसान संगठनों का दावा है कि वे किसानों के साथ नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। विराम। वास्तव में तो वे नौजवानों के हितों से खिलवाड़ ही कर रहे हैं। विराम। वे छोटे किसानों के हितों की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। विराम। इसीलिए उनके आंदोलन में उनकी भागीदारी नहीं। विराम। कृषि कानून विरोधी आंदोलन वस्तुतः बड़े किसानों और आढ़तियों का आंदोलन है। विराम।
और भी गौर से देखें तो यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समर्थ किसानों का आंदोलन है। स्टॉप, विराम, समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और इसको जरूर ट्रांसक्राइब करेंगे। इसमें पैरा, पूर्ण विराम, कॉमा सब बोला गया है, ठीक है। सबको इंडिकेट करेंगे। अगर आप एसएससी की भी देने जा रहे हो तो भी ट्रांसक्राइब करेंगे। और ये करंट मैटर है, किसान आंदोलन पे है, जो कि संभावना है ऐसे मैटर आने के। तो इसमें जो शब्द आए हैं, इन सभी शब्दों को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, चाहे आप एसएससी की देने जा रहे हो, आरएमएसएसबी की देने जा रहे हो, सभी लोग इसको प्रैक्टिस